जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया। प्रभु दा भी ये खेल है, जगत नूं बनाना ते परले कर देने। ना उन्हों बनाण लग्या कोई नफ़ा है, ना उन्हों मिटाण लग्या कोई नुकसान है। ते जद नफ़ा नुकसान ना होवे उन्हों खेल कहंदे ने। जित ते हार ना होवे उन्हों खेल कहंदे ने। जिहदे च हार है ते जित है, इनू खेल कहने की की लोड़ है। जिहदे च नफ़ा है ते नुकसान है, इनू खेल कहने की की लोड़ है। प्रभु आप खेलदा है। इस वास्ते उत्पत्ति उसे तो आउंदी है, पालना उसे तो आउंदी है, नास भी उसे तो आउंदा है। एक है वो, एक ही वो अंकार है, उसे तो उत्पत्ति पालना ते नास आउंदा है। वो एक सत स्वरूप है, ओदा नामना सत है। वो कृत नहीं है, करता है। अकृता कृत है, अमृता मृत है, तू अकृत है। वो करता है, पर ऐसा करता कि अपनी कृत दे च बैठा होया है, अपनी कृत तो अलग नहीं है। हस्ती कीटी त्रिलो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। अखंड रूप दे च कीड़ी दे च ते हाथी दे च विराजमान है, सूरज दे च ते जर्रे दे च विराजमान है। अपनी कृत दे च पूरे होया है, पुरख है। स्वभाव करके उहदे च भय नहीं है, वैर नहीं है, निरभव निर्वैर। होंद करके उहदे च समा भी नहीं है, वो समय तो भी बाहर है। अगर वो समय दे विच है तो समा हर चीज़ नूं पुराना कर देंदा है, समा हर चीज़ नूं मिटा देंदा है। इस वास्ते समय का ना काल है, काल का ना समय। समा सब नूं बनांदा है, जो समय दे च बने है समा उसनों मिटा देंदा है, काल उसनों खा जाता है। तो वो समय दे च भी नहीं है, अकाल है। वो कल्पना मात्र भी नहीं है, मूर्तिमान है। ते मूर्त आखदे हैं किधरे भरम भुलेखा ना पै जावे। चलो किसी ने बनाया नहीं तो किसी शक्ति ने जमिया होवेगा, तो एकदम सतगुरु कहते हैं अजौनी, किसी ने जमिया भी नहीं। जिथे किसी ने उसनों बनाया नहीं, उसनों किसी ने जाया भी नहीं है। अकाए अजाए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाप साहब। अकाए अजाए, तैनू किसी ने जाया नहीं, तैनू किसी ने बनाया नहीं। इस वास्ते तेरे कोई माँ बाप नहीं, तेनू किसी ने जाया नहीं। तेरा कोई करता नहीं, तेनू किसी ने बनाया नहीं। अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं, अजौनी। तो फिर उसकी होंद किस तरह है? आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम सैभंग। स्वयं तो भू होया, स्वयं तो प्रगट होया। फिर वो सारे ब्रह्मंड नूं ज्ञान देण वाला है। पंछियां च भी ज्ञान है, बड़ा सुंदर अपना घोंसला बना लेंदे ने। बच्चियां दी पालना दा ज्ञान उन्हां कोल भी है, बच्चियां दी ममता उन्हां कोल भी है। बच्चियां लई रिज़क दी तलाश पंछी भी करते हैं, घोंसले च लियाते ने, बच्चियां दे मूँह दे च पाते ने। उन्होंने पता है अजे ये चौगा नहीं चुग सकते, नहीं लभ सकते, असी इन्हां दे मूँह दे च पावांगे। जिस तरह छोटे मासूम बच्चे दे मूँह दे च माँ बुरकी पाती है, इस तरह पंछी बुरकियां पाते हैं अपने बच्चों के मूँह च। ये ज्ञान उन्हां कोल भी है। ये सारा ज्ञान परमात्मा तो आउंदा है। अपनी पालना करन दा ज्ञान, जगत की देखभाल का ज्ञान, समझण का ज्ञान, सारे का सारा चूंकि परमात्मा तो आउंदा है। ज्ञान देण दे नाते वो गुरु है, ज्ञान लैण दे नाते सारे का सारा संसार सिख है, सिख है। या तो कह देवे मैं सिखदा ही नहीं, मैनू ज्ञान की लौड़ नहीं, चाहिए ज्ञान बंदे। ज्ञान सारा भगवान तो आंदा है, सारा चानना सूरज तो आंदा है।
ये गल वखरी है कि मैं घर अपने दीवा जला लिया, दीवे का चानना भी सूरज का ही चानना है। सूरज ना होया तो मेरा दीवा भी नहीं जलेगा। सारा चानना सूरज तो आउंदा है, सारा ज्ञान परमात्मा तो आउंदा है। आदि गुरु भी परमात्मा ही है। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलया सोई जियो। चूंकि सारा ज्ञान परमात्मा तो आंदा है, तो सारियां दा गुरु है परमात्मा। जिथे सब कुछ दा वो करता है, उथे ज्ञान दा भी वो करता है। ज्ञान भी उसे तो आउंदा है। फिर अखीर दे सतगुरु मोहर लांदे ने प्रसाद। करीम है, रहीम है, दयालु है, करुणाकर है, कृपालु है। दया दा भंडार है, उहदे भंडारे च दया मुकदी नहीं। इतना दयालु, इतना दयालु, इतना दयालु, औगण देखदे होया, दुख देखदे होया अपने हथ खिंचदा नहीं है, दे ही जाता है, दे ही जाता है। दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। ये मूल मंत्र प्रभु दे बुनियादी गुणा दा इहदे च उचारण है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस मूल मंत्र बारे अपने ख्याल इंज देंदे ने। औखद मंत्र मूल मन एके, जयकर दृढ़चित कीजे रे। जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। जन्मा जन्मांतरां दे जे पाप मिटाने ने, कटने ने, अमृत वेले 10-15 मिनट ये मूल मंत्र जप लिया कर। ये जपदियां जपदियां जो मूल मंत्र दे गुण ने तैनू प्राप्त हो जाएंगे। तू भी निर्वैर हो जाएगा, तू भी निर्भय हो जाएगा, तू भी समय तो निकल जाएगा, तू भी अजोनी हो जाएगा, जन्म मरण तो बच जाएगा। मूल मंत्र दे जो है रब्बी गुण ने। हुण अगे धन गुरु नानक देव जी महाराज दा उचारण किया होया महावाक है। इनू लड़ी वार आप सरवण करो। अर्थ ते भाव अर्थ व्याख्या तुझ बुद्धि अनुसार दास थोड़े सामने रखण दी निमाणी कोशिश करेगा। एक दफ़ा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। राग तिलंग महला पहला। कार पहला। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर आकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। याक अर्ज गुफ्तम पेशतो दरगोश कौन करतार। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। गोश कहते ने कन्ना नूं। हे करतार तू मेरी तरफ कन्न कर, ध्यान नाल सुन, मेरी एक अर्ज होई। ये इस तरह गल हो रही है जिवें आमने सामने। हुण मैं अर्ज करा, जन्म तो मनुख कोल शरीरक जीवन है, पर थोड़े दिनों बाद मन विकसित हो जाता है, फिर समाजिक जीवन भी इहदे कोल आ जाता है। माँ बाप का भी इनू पता चल जाता है, भैन भरा का भी पता चल जाता है, नानकियां का भी पता चल जाता है, दादकियां का भी पता चल जाता है, समाज का भी जन्म हो जाता है। जमदियां इहदे कोल शरीरक जीवन है, बाद इहदे कोल समाजिक जीवन है, फिर किसी हद तक इहदे कोल राजनीतिक जीवन भी आ जाता है। धार्मिक जीवन नहीं होता, नहीं होता।
ऐसा देखण दे च आउंदा है। सारी दुनिया दे च मनुखां कोल शरीरक जीवन है, समाजिक जीवन है, राजनैतिक जीवन है, धार्मिक जीवन नहीं है, नहीं है। धर्म खड़ा है निश्चल विश्वास दे उत्ते, दृढ़ शरधा दे उत्ते। हुण मैं अरदास भी करां ते मेरा भाव ये नहीं कि मेरे सामने मेरा रब सुन रहा है। मैं पाठ भी करां जिसदा कर रहा, मैनू ये भरोसा नहीं ये सब सुन रहा है। पेखत सुनत सदा है संगे, जद सारियां दे नाल है तो फिर सारियां नू सुन भी रहा है। ओदा सुनना व्यापक, ओदा वेखना व्यापक। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। मनुख समाजिक तौर पर सियाणा है, शरीरक तौर पर सियाणा है, राजनैतिक तौर पर तो बड़ा चतुर चलाक सियाणा है, धार्मिक तल ते मोड़दा ही मोड़। मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। तो जद मैं उसनों दूर ही जाने सुनदा किथे पिया, फिर भी मैं अरदास कर रहा। वो किथे वेखदा पिया, फिर भी मैं धार्मिक कर्म कर रहा। तो इनू की आखोगे? अंधविश्वास। अंधविश्वास। विश्वास मैं कर रहा, जिसते मैं कर रहा वो मैनू दिखाई नहीं देता, उसका मैनू कोई अनुभव नहीं है। अंधविश्वास। इनू किधरे निराशा च ना लेना। यात्रा अंधविश्वास तो शुरू होगी। इनू मैं दूजे रूप में बयान करन लगा, हिम्मत करके। मनुख जन्म लैंदा है घर दे च या नर्सिंग होम दे च, जचे खाने च। मरण इसका अंत होंदा है शमशान घाट दे च। शरीरक जन्म देंदे ने इसनों माँ बाप, फिर समाज पहुँचा के आंदा है शमशान घाट। इस तरह ही है ना। कलिया इसका जन्म ही नहीं है, माँ बाप तो इसका जन्म है, समाज पहुँचाता है शमशान घाट। मुर्दा है, खुद चल के नहीं जा सकता, और इस मुर्दे नूं फूक दिता जाता है, दब दिता जाता है, मिट्टी हो जाता है, राख हो जाता है। धर्म मंदिर ऐसे जन्म स्थान ने जिथे मुर्दे की तरह मनुख आउंदा है ते जिंदगी लैके जाता है। ये मैं अर्ज करा, जीवन मिलता है। शमशान घाट दे च मुर्दे जाते हैं, तो मैनू कहण देना धर्म मंदिरां दे च भी मुर्दे ही जाते हैं। गुस्ताखी मां, धार्मिक तल ते मरे, अंधविश्वास, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शमशान घाट दे च मुर्दियां नूं खाक कर दिता जाता है। धर्म मंदिरां दे च मुर्दियां नूं नूर बना दिता जाता है, चानण बना दिता जाता है, जोत स्वरूप बना दिता जाता है, जिंदगी मिल जाती है। इहदे उत्ते मैं एक गाथा अक्सर अर्ज करदा हुंदा सी, चलो कर ही रहा। 12 बरस गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी। पुराणक कथा है जिन्हों भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी इशारतन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच ये ख्याल मिलता है कि सुखदेव 12 साल तक माता दे गर्भ दे च रहा। इन्ना वड्डा ऋषि समय दा सुखदेव। प्राकृतिक नियम तो ये उल्ट गल है।
चलो 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਲੋ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 12 'ਚ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਤਮਾਈ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 12 ਬਰਸ ਗਰਭਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲਈ ਉਦਾਸੀ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਚਰਿਆ। ਅਵਲ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲਈ ਉਦਾਸੀ। ਇਧਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ। ਉਦ ਆਸਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦ ਆਸਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਪ ਆਸਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਣ ਬੈਠਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸ ਦੀ ਡੋਰੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਉਦਾਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਤੇ ਸੁਖ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਹਮ ਉਹਤੇ ਸੁਖ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਤਾਸ਼ ਪੈ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਭੀੜ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਭੀੜ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਉਦਾਸ। ਇਧਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਧਰ ਉਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਥਮ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਰਭਵਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਉਦਾਸ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਕਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲਈ ਉਦਾਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਰਮਜ਼ ਭਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ,
मैं कल भी अर्ज की थी, रबज नूं खोलीए ना तो पल्ले कुछ नहीं पैंदा। गुरु पिता है, शब्द पिता है, ये सतसंग माता है, माँ है। मनुख गर्भ दे च बैठा है, गर्भ दे च बैठा है। गर्भ दे बच्चे नूं मां दा खादा होया, मां दा पीता होया, वो प्राप्त होंदा है। इत्थे सिर्फ बैठना होंदा है, सुन के शब्द नूं ग्रहण करना होंदा है, लेना होंदा है। ये गर्व है। पर एक प्रश्न है, एक सवाल हर वक्त खड़ा होवेगा। इस गर्भ काल की अवधि हुण मैं अर्ज करा, एक दिन दे च भी जन्म हो सकता है, एक महीने च भी जन्म हो सकता है, एक साल दे च भी जन्म हो सकता है, 12 साल दे च भी जन्म हो सकता है। और ऐसा हो सकता है जन्म लैण लग्या शरीरक जन्म 100 लेने पैन तां किधरे होवे। समा निर्धारित नहीं है, नहीं है। अज भी जन्म हो सकता है। बाबा फरीद ते कहते हैं, कल ते गल ना छड़, अज ही मुका। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणिया, मनो मचिंदड़िया, टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदा है। सप्त ऋषियां दा बाल्मीक नूं मिलाप हो गया, एक दिन दे ची जन्म हो गया। एक दिन दे सतसंग ने खेड़ बना दिती। सिर्फ एक दिन सप्त ऋषियां दा मिलाप होया है। इको ही शब्द सुनिया है, सज्जन ने अंदरों सारी ठगी निकल गई, निकल गए। इको ही शब्द सुने। हुण मैं फिर दोहरावा, मां बाप सुत नूं जन्म देंदे ने, सतसंग संत नूं जन्म देंदी है। मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, सतसंग गुरमुख नूं जन्म देंदी है, ब्रह्म ज्ञानी नूं जन्म देंदी है। मां दी गर्भ काल दी अवस्था 9-10 महीने दी है। इत्थे समा निर्धारित नहीं है, नहीं है। एक दिन दे जन्म हो सकता है, मैं फिर दोहरान लगा। एक महीने च जन्म हो सकता है, एक साल दे जन्म हो सकता है, 12 साल दे जन्म हो सकता है। कई जिंदगियां लग जान, शायद कई जन्मां तो बाद जन्म हो गए। रविदास कह रहे ने, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कई जन्म भटके। शमस तबरेज अपनिया 9 मावां दे नाम भी लिखदा है, मैं तो पढ़ के दंग रह गया। कोई मैं अज दा कहंदा है बहुत पुराना। भाई साहब भाई नंद लाल दा बोल भी सुना दें तो शमस तबरेज दा वे। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे, ना बूद हेच निशान हाँ जे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवुर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, अजे इस तरह दा संसार ते दुनिया नहीं सी। भाई साहब कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे गुरु, बंदगी दा शौक, तेरे मिलन दा शौक उदों दा मैनू भटका रहा है। मैं तो चल रहा कोई अज दा बोल मैं फिर थोड़े सामने रखा। ना बूद हेज निशान हाँ जे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवुर्द दर वजूद मरा। इनू शमस तबरेज इंज बयान करता है, आदम ना बूदो मन बूदम। ये मनुख नहीं सन पर मैं ते है सी। भाव ये मनुखता नहीं सी, मैं ते है सी। भावें पत्थर दे रूप भावें वनस्पति दे रूप मैं ते है सी। जब पूरा चानना हो जाता है फिर बंदे नू पता चलता है, मैं पत्थरों तो लंघिया, मैं वनस्पति तो लंघिया, मैं पशुओं तो लंघिया। ये उन्होंने आख्या है जिन्होंने अगे पिछे दिसे।
ਜਿਵੇਂ ਟੌਰਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਐਨ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੰਬੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭੂਤਕਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਤਪੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। तुमरी कृपा में